किसी भी इवेंट को होने के लिए दो हम्म, या दो से ज्यादा घर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कम से कम दो घर, तीन चार घर भी हो हम्म, सकते हैं। तो जी दो तीन चार घरों के कॉम्बिनेशन से कोई एक घटना जीवन में घटित होती है। जब शादी की बात करेंगे तो शादी में दूसरा, सातवां और 11वें घर का योगदान होता है। जी दूसरा घर हमारी फैमिली है, एक्यूमुलेशन है। फैमिली में एक नए मेंबर का ऐड होना है, शादी होगी, जी जीवन साथी आएगा, जी मेल हो चाहे फीमेल, दोनों ही फैमिली में एक नया रिश्ता ऐड होता है। जी तो दूसरा घर लिया गया फैमिली में एडिशन के लिए। हम्म, जी सेवेंथ हाउस है, लाइफ पार्टनर का है, मैरिज का प्राइम हम्म, हाउस है, जीवन साथी का है। हम्म, 11th हाउस जो है वो गेन्स का है, इच्छा पूर्ति का है, जी बॉन्ड बॉन्ड का है, हम्म, फ्रेंडशिप का है। हम्म, 2 7 11 जब मिल जाते हैं तीनों, ये शादी जी करवा देते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है, यहाँ दो टीम कंसिडर करेंगे हम, एक मैरिज हम्म, को सुधारने वाली और एक मैरिज को जी बिगाड़ने वाली। जी पहली टीम जो है वो रहेगी मैरिज को सुधारने वाली। जी इसमें नंबर रहेंगे 2 7 11। हम्म, अगर 7th CSL अपनी स्क्रिप्ट में 2 7 11 दिखाएगा अपने हम्म, नक्षत्र लेवल पर, उप नक्षत्र लेवल पर, नक्षत्र और सबलॉर्ड लेवल पर, तो क्या है, हम्म, ये मैरिज का प्रॉमिस बनता है कि ऐसे व्यक्ति की शादी हो। सबलॉर्ड लेवल पर भी वही 2 7 11 दिख रहा होगा, 7th CSL के हम्म, नक्षत्र लेवल पर मान लीजिए 2 7 11 दिख गया, तो आप ये एश्योर हो जाएंगे कि हम्म, शादी होगी। वही हम्म, सबलॉर्ड लेवल पर भी 2 7 11 है, तो इसका मतलब शादी होगी हम्म, और बढ़िया चलेगी। हम्म, ठीक है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, जो जी नेगेटिव टीम है, टीम जो दूसरी होगी हम्म, हमारी, वो क्या जी दिखाएगी, वो नेगेटिव नंबर्स को दिखाएगी। वो है एक, हम्म, 6 और 10। एक जी नंबर क्या है, एक नंबर व्यक्ति का सेल्फ का है। ऐसा व्यक्ति जो है हम्म, वो फैमिली से हम्म, अलग रहना पसंद करता है, हम्म, अकेला रहना पसंद करेगा व्यक्ति। हम्म, वो शादी को काटता है, शादी की काट करता है। हम्म, शादी होने का मतलब तो फैमिली बढ़ाना, फैमिली एडिशन करना ही होता है, फैमिली में जी इन्वॉल्व हो जाना होता है। एक नंबर आएगा तो व्यक्ति अकेले रहना हम्म, पसंद करेगा, धीरे धीरे फैमिली से अलग हम्म, अलग होता चला जाएगा। 6 नंबर हम्म, जो है वो लाइफ पार्टनर से 12वां है। लाइफ पार्टनर का जो प्राइम हाउस है 7th हाउस, उससे 12वां है। हम्म, 7वां घर जब आ रहा होगा वो दिखाएगा पार्टनर से अच्छा बॉन्ड, हम्म, मजबूत वाला बॉन्ड। और अगर 6 नंबर जी आ रहा होगा स्क्रिप्ट में, सेवेंथ हम्म, CSL में, तो वो हम्म, वैचारिक मतभेदता को दिखाएगा, हम्म, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक मतलब ऐसे व्यक्ति का जिसका 7th CSL 6 नंबर दिखा रहा हो नक्षत्र लेवल पर, उसका अपने जीवन हम्म, साथी के साथ में विचार नहीं मिलते। ओके 10th नंबर ईगो का होता है, 10वां घर जो है वो ईगो को दिखाता है। हम्म, 7th CSL में नक्षत्र हम्म, लेवल पर अगर 10वां घर दिख रहा है तो वहां पर ईगो हम्म, प्रॉब्लम रहेगा। हम्म, ओके
ठीक है भाई। दोनों, ये तीनों नंबर जो हैं, 1, 6 हम्म, और 10, ये शादी को खराब करने का काम करते हैं। जी, ठीक है। अब आप एक स्क्रिप्ट लिखिए। जी। अब इसमें जैसे कोई भी नक्षत्र है, हम्म, प्लेनेट है, हम्म, उससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, ये सोर्स बताता है। फिर हमारा एनल आ जाएगा। हम्म, ये हमें नंबर दे दे 2, 7 और 11। हम्म। क्या बताता है ये? व्यक्ति की शादी हो ये जाएगी। शादी हो। जी। शादी हो जाए। फिर सबलॉर्ड लेवल पर अगर यही नंबर आ जाए, दो हम्म, सात ग्यारह तो वो दिखाएगा शादी हम्म, होने के बाद में वैवाहिक जीवन जी, अच्छा रहेगा। सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा। अब हर बार जो है ये तीनों नंबर नहीं मिलेंगे आप, जरूरी नहीं है दो हम्म, सात ग्यारह एज इट इज मिल जाए। हो सकता है जी। आपको सिर्फ 11 नंबर मिले, हो सकता है सिर्फ हम्म, 7 ही मिले, या हो सकता है सिर्फ जी। 2 नंबर ही मिले। तो इन दो हम्म, पॉजिटिव फैमिली में से जितने पॉजिटिव नंबर आएंगे, उतनी हम्म, फ्रिक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगी, उतना बढ़िया वैवाहिक हम्म, जीवन रहेगा। जी। अब जैसे इसमें देखा, इसमें हम्म, सैटर्न सेवंथ सीएसएल बना था कुंडली में, 2 नंबर जो हम्म, ये आया हमारा प्लेनेट लेवल का, हम्म, इसको, हालांकि यहाँ शनि जो है अनटेनेंटेड है इसलिए इसको ले लेंगे, नहीं तो नक्षत्र लेवल जी। पर देखा हमने, नक्षत्र लेवल पर दो हम्म, नंबर आ रहा है, पॉजिटिव है शादी हम्म, के लिए। इसको हमने देखा हम्म, ही था, ये नेगेटिव बन रहा है, हम्म, शादी के लिए अच्छा नहीं है। जी, एक ही जी, नंबर पॉजिटिव है, सिर्फ ये 11, बाकी सारे नेगेटिव जी। नंबर भरे पड़े हैं। तो एक हम्म, पॉजिटिव जो है ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाएगा। अगर यहाँ हम्म, 11 की जगह मान लो 7 नंबर होता, हम्म, तो ये बड़े काम कर जाता, क्योंकि ये शादी का प्राइम हाउस है। इतने नेगेटिव होते ना, जी। सब हो लेता, लड़ाई हम्म, झगड़ा हो लेता, कोर्ट कचहरी तक भी बात हम्म, पहुंच जाती, कुछ दिन अलग भी रह हम्म, लेते, लेकिन फिर भी हम्म, विवाह जो है टिका हम्म, रहता है। हम्म, तो इस तरह से जो है ये स्क्रिप्ट देखी जाती है जी। इनिशियली। इनिशियली जो है आप किस हम्म, तरह से देखेंगे, इनिशियली समझने हम्म, के लिए, जब कभी हम्म, सेवंथ सीएसएल पॉजिटिव नंबर दिखाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव हम्म, साइन है शादी को लेकर के। नेगेटिव नंबर हम्म, दिखाएगा, मतलब नेगेटिव साइन हम्म, है। जी। इसके साथ में 8 और 12 नंबर जब जुड़ जाते हैं हम्म, नेगेटिव नंबरों के साथ में, जी। या पॉजिटिव नंबर के साथ में भी, 8 12 चाहेंगे वहां प्रॉब्लम होगी। कि 8 नंबर जो है वो है, क्या क्या चीज दिखाता है 8 नंबर? 8 नंबर भैया, डिप्रेशन है, सर्जरी है, एक्सीडेंट है, पेन है, रिसर्च है, ओकल्ट डिप्रेशन, है, ऑब्स्टेकल्स जितने भी हैं सब दिखाएंगे। हाँ, सबसे ज्यादा पेन है। सडन लॉस। जी, अगर जी। जी, हम्म, सबसे ज्यादा सेवन्थ पेन। सीएसएल में 8 नंबर है, हम्म, तो उस वैवाहिक हम्म, जीवन में पेन रहेगा। क्या? इंसल्ट जी। होगी, लाइफ पार्टनर से, जो पार्टनर होगा वो इंसल्ट करने वाला होगा। इंसल्ट, हाँ जी, इंसल्ट होगी। 12 नंबर क्या है? सेपरेशन है, दूर रहना है, हम्म, जी। आइसोलेशन है। हम्म, शादी के लिए दोनों हाउसेस जी, जो हैं वो बहुत खराब माने। जी। ठीक, आइसोलेशन भी आप लिख लेना है, इन इसमें लिख रहे हो इन तो आप। इन
इनके लिए भैया कोई रेमेडी भी हो सकती है भाई? इस तरह का कोई केस बिल्कुल आता है, वो कहे रेमेडीज, मुझे तलाक नहीं बिल्कुल देना। 100, अच्छा, हो सकती 100% वर्क वर्क करने वाली रेमेडीज है। वर्क कर दे। ठीक ठीक है जी। बड़े इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं रेमेडीज के। हम्म, बस आपको समझना है, अभी आप जैसे इन चीजों को समझ जी गए ना, ये बेस है, बेस जी क्लियर जी। हो गया, तो हम्म, रेमेडियां जो है चुटकियों में हम्म, बना बना करके देंगे। वो रेमेडियां नहीं होंगी तो, ये लाल किताब की वो हम्म, बनी बनाई रेमेडियां हैं, वो वैसी रेमेडी नहीं होंगी। ये आप यहाँ इसमें डिजाइन हम्म, करके देंगे रेमेडी। तो इसको बेस को, ओके। इसको जो उसका कोर है उसको समझना जरूरी है। हम्म, ठीक है, 12th लॉस भी है, तो ठीक। ये लॉस को भी दिखाता जी। है, मैरिज में आएगा तो मैरिज का लॉस दिखा देगा। हम्म, ये क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह का कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। डोरेमोन वाले कौन है कार्टून, चेतन है या फिर अर्जुन है? डोरेमोन कार्टून। सर मैं हूँ सर मैं। मेरा अभी दोबारा लॉग आउट हो गया तो दूसरी आईडी से कराए। अच्छा, चेतन आप हो ना? हम्म। ठीक है, ठीक। तो चेतन ये थोड़ा सा हो सकता है आपने बेस नहीं पढ़ा है ना, बेसिक नहीं पढ़ा है शायद, हाँ हाँ। नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हाँ जितना बताया थोड़ा जा थोड़ा रहा है नहीं है। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है या सब सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं ये कस्पल सब लोड, ये अगर मान लो मैं प्रैक्टिस करूँ घर पे तो ये समझ नहीं आ रहा कैसे निकालूंगा इन सब चीजों को। ये सब अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर में से आपको जी कस्पल सबलोड फाइंड आउट कर लेना है। हालांकि इसका बेसिक जो होगा उसमें जी बताएंगे कि कस्पल सबलोड कैसे कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप ये सोचो कि ये रेडीमेड मिलेगा आपको। आप सिर्फ प्रिडिक्शन करने बैठोगे, आपको ये देखना है कि आप किसी की मैरिज के बारे में अगर बात कर रहे हो ना, तो आपको उसका सेवंथ जी कस्पल जी सबलोड पकड़ लेना है, क्योंकि मैरिज का प्राइम हाउस है जी सेवंथ हाउस। किसी के जी प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन के प्राइम हाउस को पकड़ लेना है, वो 10th CSL, 10 जी 10th का स्पल्स अपलोड है। किसी किसी का प्रश्न है, कोई क्वेरी है कि मेरे पास पैसा नहीं बचता, पैसा, पैसे की क्या स्थिति रहेगी, तो उसका पैसे का घर है दूसरा घर, सभी के लिए ये नियम होता है। पैसे का दूसरा घर है तो उसके सेकंड कस्पल अपलोड को पकड़ लो। किसी को बीमारियां हैं, रोग ज्यादा हैं, परेशानियां चल रही हैं, बीमारियों से परेशान है, तो आप उसके सिक्स्थ कस्पल अपलोड, छठे घर से बीमारियां देखते हैं, उसके छठे घर के कस्पल अपलोड को पकड़ लो। वो कहता है मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी में समस्याएं आ रही हैं, तो चौथा घर प्रॉपर्टी का है, उसके चौथे घर के कस्पल अपलोड को पकड़ लो, उसके हिसाब से इन रूल्स को लगाओ और प्रिडिक्ट कर दो। अब जैसे सर कोई बोले ये स्टॉक मार्केट का काम करना है वैसे चल नहीं रहा ठीक, तो किसको देखेंगे? स्टॉक मार्केट देखेंगे 5वें और 12वें घर से। पांचवा 12वां घर इन्वेस्टमेंट है, 5वां घर जो है वो इस तरह का, ये जो हम आजकल स्टॉक मार्केट वगैरह होते हैं, पूरा स्टॉक मार्केट फिफ्थ हाउस से देखा जाए। तो सर फिफ्थ हाउस का कस्पल सब प्लॉट देखेंगे। फिफ्थ हाउस का कसफल सब लोग देखेंगे। जब भी हाउसेस की बात करी जाए, कि मान लो जैसे लक का हाँ हाउस है, 9th हाउस है, तो हम हाँ केबी में 9th जी हाउस को डायरेक्टली ना देख करके उसके कस्पल अपलोड से देखें। जी। वैसे ही जब हम सर मैं थोड़ा स्टॉक, सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं ये नहीं समझ पाया। अब जैसे हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस का इसके हिसाब से कस्पल अपलोड क्या बना हमारा? सॉफ्टवेयर में सब कुछ होता है, ये सॉफ्टवेयर आपको दे दिया जाएगा जब आप थोड़ा सा इसमें चलाने लायक हो जाएंगे, इसको सब चीजों को समझने लग जाएंगे। अब इस कुंडली में देखा, ये सर ये वैसे हमने पेड़ है। रैंडम, हाँ वैसे ये पेड होता है पर इसका मिल जाएगा आपको मेरी तरफ से। ये जो है जी फिफ्थ फिफ्थ हाउस देख लिया हमने, फिफ्थ हाउस का कस्पर सबलॉर्ड इस कुंडली के हिसाब से मरकरी बनता है। जी जी। ठीक है, ये हाउसेस बुध। हैं, इसके हाँ सामने आपने देखा, ये सब सब जहाँ लिखा हुआ है, सब वाली टेबल में आप नीचे देखेंगे तो ये सब लॉर्ड है, जी 5वें घर का सब लॉर्ड जी मरकरी बने। जी ये हालांकि आज की ही कुंडली है, अभी की कुंडली है, तो ये वैसे रैंडम उठा ली है प्रैक्टिस के लिए। जी जी इसमें जी जी मरकरी को देख लेंगे आप,
मरकरी में अगर इसमें 5 11 जैसे नंबर दिख रहे हैं ना, 5 6 11, वो तो क्या है, 5 नंबर जो है वो स्टॉक मार्केट है, 6 नंबर जो है पैसे आने को दिखाता है, 11वां नंबर ऑल टाइप ऑफ जी गेन्स है, सभी तरह के गेन हो। जी तो आपने नक्षत्र में देखा जी कि 5 6 11 में से कोई नंबर आ रहा है क्या? देखा 6 नंबर आ रहा है, जी। नहीं। ठीक है, ये हाँ, पॉजिटिव है एक 6। तरह से, 6 आ रहा है। फिर जी इसके सब लॉर्ड में देख लिया, सब लॉर्ड में 5 6 11 में से आ रहा है क्या? 6 नंबर आ रहा है, 6 11। 12 नंबर आ रहा है। अब यहाँ हाँ। 12 नंबर नेगेटिव नहीं होगा, 12 ये इन्वेस्टमेंट को दिखा देगा, लेकिन 8 नंबर जी थोड़ी जी सी प्रॉब्लम करेगा। 8 नंबर जो है वो यहाँ प्रॉब्लम कर सकता है, जी किसी न किसी तरह के जो है जी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब व्यक्ति लगाएगा 100 रुपया तो 150 200 रुपये कमा लेगा, कुल मिलाकर के जितना लगाएगा उतना कमा लेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा लॉस में चला जाए, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ वो अरबपति बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक ठाक है, थोड़ा सा जी समझ जी। लेकर के, अच्छी तरह से जानकारी लेकर के, पढ़ाई करके, उसके प्रोस कॉन्स को समझ करके अगर इन्वेस्ट करेगा, ऐसा व्यक्ति कमा जाएगा। गुरु जी, ये जैसे कि या तो मैंने मिस कर दिया या आपने पहले बता दिया होगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी हमने इसमें देखा कि आपने बोला 12 वगैरह यहाँ पे ठीक नहीं है, और अभी हमें यहाँ पे देख रहे हैं 5 6 11, और मैरिज के लिए चल रहा था हमारा 2 7 11। तो हम कैसे पता हाँ, लगाएंगे किसके लिए क्या क्या देखना है? वो सब मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा, वो बताऊंगा ना, समझाऊंगा, तो एक एक चीज समझो। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था, अभी बता दी, पहले बता दिए ना फिर तो मतलब मैं आज नहीं अभी बताया। अभी जो है, आज सिर्फ हम मैरिज कर रहे हैं। अभी आपने ज्वाइन किया, जी मैरिज वाला जो चल रहा है ना, जी मैरिज में प्लस और माइनस जो जी भी पॉइंट्स हैं, जो जो हाउस मैरिज को सपोर्ट करते हैं, 2 7 11 हैं, जो मैरिज के एंटी हैं जी वो 1 6 10 हैं। जी जी आज के टॉपिक में इतना ही बताया गया। ये जो आप स्टॉक जी जी। मार्केट वाला पूछ पूछ लिया आपने, ये किसी और दिन का हाँ। टॉपिक है, उसमें इसके जो पॉजिटिव और अच्छा नेगेटिव अच्छा। नंबर रहेंगे वो तब बताए जाएंगे। एक एक करके हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। हर इवेंट का, हर इवेंट। जी जी अगर आज शादी की बात कर रहे हैं तो आज सिर्फ सिर्फ शादी की बात करेंगे, और किसी चीज से आज जी कोई जी लेना देना नहीं। कल को जी जी। आप स्टॉक मार्केट का करोगे तो उसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, उसमें जितना भी प्लस माइनस जो भी उसके रूल हैं वो सारे उसमें डिस्कस करेंगे कंप्लीट। जी जी आज जो है शादी पर थे, शादी पर आ जाए। जी जी। 7th CSL हमने इसमें देखा ही था, 7th CSL सैटर्न बन रहा है, सैटर्न के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब ये देख लिया हमने कि 7th CSL जो है वो अगर पॉजिटिव नंबर दे रहा होगा तो शादी जो है वो हो जाएगी और बढ़िया चलेगी आगे। अब जो है डाइवोर्स कैसी स्थिति में हो सकता है, किसी का शादी के बाद डाइवोर्स कब होगा, उसके लिए कॉम्बिनेशंस क्या देखेंगे। वैसे 7th हाउस ही बताएगा डाइवोर्स के बारे में भी, शादी का ही जी गति है, अच्छी है या बुरी है, उसके बारे में भी 7th CSL ही बताएगा। जो 7th CSL का SL होगा ना, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो जो प्लेनेट लेवल पर जो दिख रहा है ग्रह में, वो हमें माध्यम बताएगा, किसी भी घटना को घटित होने का सोर्स बताएगा कि इस घटना का सोर्स क्या है, किस माध्यम से घटना घटेगी, घटना घटेगी या नहीं घटेगी, उसके बारे में इस ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड जो दूसरे नंबर पर आ रहा होगा वो बताएगा। और इसका अंत क्या होगा, ये घटना जो है सुखद होगी या दुखद होगी, उसके बारे में हमें ये सब लॉर्ड बताएगा, जो लास्ट तीसरे नंबर का प्लेनेट है। जी तो अब बात कर रहे हैं मैरिज की। मैरिज जो है बढ़िया चलेगी या डाइवोर्स हो जाएगा, उसके लिए हमें 7th CSL का सब लॉर्ड बता देगा। 7th CSL का सब लॉर्ड देख लो, पॉजिटिव नंबरों को बता रहा है कि नेगेटिव नंबरों को बता रहा है। नेगेटिव है तो। नेगेटिव है। यहाँ पर जो है अभी आप इसको जो है भूल जाइए कि क्या नंबर है,
थोड़ा थोड़ा सा अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हुए या नहीं हुए, उसके लिए थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं आपका। देखिए ये नंबर नहीं है, यहाँ पर ये नंबर आए 2 और 11, तो कैसी होनी चाहिए शादी? सफल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। नंबर आ गया, ये क्या दिखाएगा? नेगेटिव है तो। डाइवोर्स। डाइवोर्स, क्योंकि जो विवाह के एंटी नंबर है 1 6 10, उसमें से भी आ गया। 8 नंबर कोर्ट आ गया। 12 नंबर सेपरेशन का आ गया। हाँ। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जब तक 12 नहीं आएगा ना, तब तक सेपरेशन नहीं होगा। जी अगर जी सिर्फ जी। ये 2 नंबर आ रहे होते, 1 और 8 नंबर आ रहे हम्म। होते, क्या है कि व्यक्ति जो है, उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहती, लेकिन सेपरेशन नहीं होता। जी। पेन होता, परेशानियां आती, ऑब्स्टेकल्स आते, लेकिन सेपरेशन नहीं होता। वो झेल रहा होता, सफर कर रहा और होता। और अगर भैया जी। 8 नंबर नहीं होता, 6 नंबर नहीं होता और 12 नंबर होता? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कोई जवाब देना चाहेगा? मैं दूं सर, मैं दूं भैया? सर डिवोर्स की हालत बन जाती। नहीं नहीं, डाइवोर्स की हालत नहीं बनती। वो अकेला रहता, एकांकी रहता, आइसोलेशन में, एक दूसरे से बात आइसोलेशन नहीं में? करते। ना ना ना, है ना? आइसोलेशन में नहीं। नहीं रहता। वो ऐसा होता फिर? कि हस्बैंड जो है वो दिल्ली में रह रहा है और हम्म। वाइफ मुंबई में रह रही है। अच्छा, ओके। मतलब आपस में कोई हर्डल नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी हो गई है। हम्म। सिचुएशन ऐसी होगी कि अलग रह रहे ठीक है। हम्म। हैं। काम धाम के अच्छा चलते हो भैया, सकता है। 8वां नंबर तो हमारे का। जी। भैया 8वां नंबर हमारे को डाउरी भी दिखाता है, दहेज भी दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं उसको दहेज अच्छा मिलेगा अगर 1811 आ रहा है, इस तरह का है, वन सिर्फ सेवन 8 एट आ भी रहा आ है, रहा है तो। सिर्फ 8 आ रहा है ना, और वो भी हाँ। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। उसके साथ में हम्म। नंबर ये आ गए, जी। 7 और 11। अकेला हम्म। 8 जो है टेंशन देगा। 8 अगर 11 के साथ में ओके। आएगा तो कुछ हम्म। गेन देगा। कुछ 8 गेम जो है, देगा, ओके। 2 7 8 11 जैसे नंबर आ गए, तो क्या है, ठीक हम्म। है, मैरिज भी दिखा रहा है, बढ़िया मैरिज दिखा रहा है। हम्म। 8 11 वो हम्म। डाउरी दिखा देगा और दहेज हम्म। दिखाएगा कि दहेज की प्राप्ति होगी। हम्म। वो सेम चीज यहाँ पर भी ओके। हो सकती है। ठीक है जी। डाइवोर्स जब ठीक है भी भैया। देखेंगे, डाइवोर्स के बारे में क्लियर करेगा आपका 7th CSL का सब लॉर्ड। ओके। 1 6 10 नंबर दिखा रहा होगा यहाँ पर। 1 6 10 में क्या दिखेगा आपको? इसको भूल जाइए, जो इसमें सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, जो नंबर मैंने लिखे जी। हैं। हम्म। अगर ये नंबर आ जाते हैं यहाँ पर, क्या लगता है जी। आपको, क्या होगा इसका? वो तो मैरिज तो रहती, बट वही अपना अनबन रहती उनमें। वही एक डिफरेंस परेशानियां ऑफ रहेंगी। ओपिनियन, पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ व्यू ने मैच करता। हैप्पीली मैरिड लाइफ नहीं कहेंगे, परेशानियों वाली हाँ। शादी होगी। हैप्पी। हाँ जी, परेशानी वाली होगी क्योंकि 6 5 को काट रहा है ना, 7th को। हाँ जी, अच्छा। 7th को काट रहा है, 5 का तो कोई जिक्र है ही नहीं यहाँ पर। 1 6 10 है, नेगेटिव आ रहे हैं, शादी में परेशानी जी। रहेगी। क्या इनका तलाक हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि 12th नहीं आ रहा। बस नहीं। तलाक के लिए कोर्ट में तो अर्जी देनी पड़ेगी, 8 भी नहीं आ। हाँ जी, फाइनल 8 भी जो नहीं आ रहा। सेपरेशन के लिए 12वां होता है वो, ये दोनों ही नंबर नहीं आ रहे हैं। मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, जी। परेशानियां होंगी, हम्म। लेकिन जी। तलाक नहीं होगा, ये तय है। तलाक नहीं होती जी। चलिए।
क्लियर हो रहा है ना? जी हाँ। जी सर। जी भैया। अब अगर जैसे पॉजिटिव नंबर की हम बात कर रहे थे, ये 2 7 11 अगर आ रहा है ना, तो है बढ़िया। और इसके साथ में कुछ जो पॉजिटिव नंबर और आ जाते हैं, 5 नंबर और 9 नंबर भी होता है। 5 नंबर लव का है, 9 नंबर फॉर्च्यून का है। लक्का। तो ये नंबर कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। हालांकि सिर्फ अगर अकेले आ रहे हैं, इनके बिना आ रहे हैं, 3 नंबरों के बिना आ रहे हैं, हम्म, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर इनके हम्म, साथ में कहीं आ रहे हैं, इन 3 नंबरों से कोई नंबर आ गया, जैसे 2 आ गया, 5 आ गया, तो ये मैरिज को सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे। 11 के साथ में आ गया, 9 आ गया, तो भी ये सपोर्टिव हम्म। हो जाएगा। लेकिन अगर अकेला आ रहा है, तो इसका कोई लेना देना, ना तो ये बिगाड़ करेगा ना सुधार करेगा। है जी। ठीक है भैया। तो आपको ये समझ में आ ही गया। जो नेगेटिव नंबर है, 1 नंबर है, 6 नंबर है, और 10 नंबर है। इनके साथ में कोई सा भी नंबर आ जाए, जैसे 8 आ जाए, वो भी खराब है। 1 के साथ 8 आ जाए, वो भी खराब। अगर सब लॉर्ड लेवल पर आ गया, तो ये डाइवोर्स का योग बना देगा। 1 8 आ गया, ये भी डाइवोर्स का योग बन जाएगा। 6 8 आ गया, हम्म, ये भी डाइवोर्स का योग बन जाएगा। 10 के साथ में 8 आ गया, ये भी डाइवोर्स का योग बना देगा। दूसरी तरफ अगर यहाँ इनके साथ में 12 नंबर आ गया, मतलब ये जो 8 8 आएगा, तो कोर्ट तक बात पहुंच जाएगी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल फाइनल डिसीजन ना हो, लेकिन झगड़ा जो है कोर्ट तक जरूर पहुंच जाएगा, केस जो है कोर्ट में पहुंच जाएगा। तो ये 12 आ गया, तो ये बिल्कुल सेपरेशन दिखा देगा। 1 के साथ 12 आ गया, सेपरेशन। 6 के साथ 12 आ गया, सेपरेशन। 10 के साथ में भी अगर 12 आ गया, तो भी सेपरेशन। सब लॉर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, ये सब लॉर्ड लेवल पर आना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नहीं, कोई डाउट नहीं भैया। 6 7 मिनट में ना मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद 10 मिनट बाद दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। परेशान मत होना, ठीक जब है। तक और कर लेते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन के और देख लेते हैं। और बाकी एक चीज और है, जैसे डाइवोर्स वाले कॉम्बिनेशन 7th CSL में, अगर हम्म, डाइवोर्स वाले नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6 8 12 जैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ साथ में हम्म, 7 11 जैसे नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो रेमेडी हम्म, से उस डाइवोर्स को रोकना संभव है। हम्म, लेकिन 7 11 जैसे नंबर नहीं दिख रहे हैं, और 6 8 12 जैसे हम्म। नंबर प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, तो फिर वो रेमेडी भी काम नहीं करेगी, काम होकर के। इसका मतलब गुरु जी चाहे फिर कितनी पूजा पाठ करा लो उसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, तो फिर वो परमात्मा ने जो है उनके नसीब में लिख करके भी, परमात्मा की लेख वो तो कोई नहीं बदल सकता। तो इस बात तो को, फिर तो भैया इस नेटिव जी, फिर तो भैया इस नेटिव की किसी से भी नहीं बनेगी। नहीं ऐसा नहीं ना, किसी से क्यों नहीं बनेगी? नहीं, फिर नंबर तो ये इसके यही रहने ना भैया, ये तो नंबर तो चेंज होंगे ही नहीं, तो वो चाहे एक शादी करे चाहे 10 करे, सभी में रिजल्ट एक ही होगा फिर तो। भाई दूसरी शादी के लिए 9वां हाउस प्राइम बन जाएगा ना। 9वें की स्क्रिप्ट ओके। देखो आप, अच्छा। हाँ, दूसरी 9वीं की शादी। स्क्रिप्ट देखते हैं। दूसरे शादी के लिए हाँ। हम 7th नहीं देखेंगे। फिर हम सब नाइन्थ नाइन्थ हाउस देखें, थर्ड हाउस उसका, 1 2 3। उसका छोटा, मतलब नाइन्थ अगर की क्या दूसरी स्क्रिप्ट आ रही है भैया? दूसरी दूसरी शादी होगी, तो वाइफ की हम्म, अ, छोटी बहन मानते हैं उसको, कुंडली के हिसाब से। तो अच्छा। जो 9th से ओके। तीसरा होगा, सॉरी 7th से हम्म, तीसरा जो होगा, 7th वो 9th दूसरा। हाउस बनेगा। नाइन्थ। उसको, उसकी हम्म, स्क्रिप्ट को देखें।
उसकी इसकी स्क्रिप्ट क्या में भी स्क्रिप्ट है भैया, गड़बड़ आई। 9th हाउस की? ये वैसे मैंने हम्म अभी की कुंडली, किसी की कुंडली नहीं है, वैसे रैंडम आज की कुंडली बना हम्म ली है। जी जी जी। तो अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर किसी की कुंडली में 7 नंबर आ ही नहीं रहा, तो भी मैरिज के चांसेस तो होंगे ना उसके। हो जाते हैं ये, ऐसे है ना, ये घटना घटित होने वाली है ही है, मतलब ये बहुत कम चांस है कि शादी ना हो। अ, हम्म। उसमें स्क्रिप्ट में 7 नंबर नहीं दिख रहा होगा, 7th हाउस से कोई ना कोई हम्म। कनेक्शन जो है उसका बनता हुआ दिख रहा होगा। ओके, मतलब अगर 2 दिख जाए, 11 दिख जाए, तो भी हम बोल सकते हैं। अगर 7th CSL की स्क्रिप्ट में 7 हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 दिख रहा है, तो भी शादी करवा देगा। जी। सिर्फ 11 दिख रहा है, अच्छा। वो भी शादी करवा देगा। 7 होगा ओके। तो करवा ही देगा। हम्म। बाकी जब टाइमिंग निकालते हैं हम शादी की, तब देखते हैं कि हम्म। प्रत्यंतर दशा में 7 नंबर, सॉरी अंतर दिशा में 7 नंबर होना जरूरी हम्म। होता है, या सेवंथ और हाउस से ऐसा भी कनेक्शन बना। पॉसिबल है कि जो 7th का CSL है, हम उसकी स्क्रिप्ट देख रहे हैं मैरिज का टाइम निकालने के लिए, बट वो मैरिज का टाइम जो है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नंबर्स नहीं आ रहे हैं, बट किसी और महादशा में नंबर आ रहे हैं। देखो पहली बात तो आप ये देखोगे ना कि घटना घटेगी कि नहीं घटेगी। जी। तो सेवंथ वो तो हमने सीएसएल अगर CSL से डिनाई देखा। 7th CSL अगर डिनाई कर दे, पॉजिटिव एक भी नंबर नहीं दे रहा, सब जगह जो है जी। 1, 6, 8, 10, 12 नंबर भर भर करके आ रहे हैं, हम्म। फिर क्या प्रिडिक्शन हम्म। रहेगी आपकी? होगा। 1, 6, 8, 10 नंबर पूरे पूरे मिल रहे हैं आपको, नक्षत्र लेवल पर भी मिल रहे हैं और सब लॉर्ड लेवल पर भी मिल रहे हैं। क्या प्रिडिक्ट जी। करेंगे आप, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, शादी होगी नहीं होगी? 1, 6, 8, 10 ना। 1, 6, 8, 10, 12। तो नहीं होगी भैया, कोई भी नंबर नहीं आया ना हमारा, मतलब प्राइम नंबर भी नहीं आए, सपोर्टिव भी नहीं आए। हाँ नहीं होगी। और बाई चांस किसी भी तरह से कोई गड़बड़ करके शादी कर भी ली तो वो टिकेगी नहीं एक भी दिन। जी। इस तरह से जो है वो आप इसका, सबसे पहले तो आपको आधार देखना है कि ये विवाह इसका व्यक्ति का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब एक तरफ से आप जी। अश्योर हो जाएंगे कि भाई योग तो है, विवाह का योग बना हुआ है कुंडली, फिर आप उसकी टाइमिंग निकालें। आप टाइमिंग निकालने में जी। लगे पड़े हो और किसी का विवाह का योग बन ही नहीं रहा, तो फिर वो दशाएं भी जी। उसको कुछ नहीं कर पाएंगी ना। नहीं करेंगे। जी जी जी। सबसे पहले प्रॉमिस चेक ठीक है। करना जरूरी है कि उस घटना का प्रॉमिस है या नहीं है। ठीक है, हमने जैसे प्रॉमिस, पहले हमने ये इवेंट होगा या नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर ली। अब हम जो दशाएं देख रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की शादी अलग एज में हो रही है, किसी की बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की बहुत ही लेट होती है। तो वो हम कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि महादशाओं में भी हो सकता है कि 2 नंबर कई जगह पर आ रहा है, वो बट वो सेवंथ चांसेस सीएसएल मैक्सिमम कब है। 7th CSL की जो है ना क्वालिटी बता देगी आपको, उसका नेचर, प्लेनेट का जो नेचर होगा वो बता देगा। जैसे सैटर्न है, अच्छा। सैटर्न देरी का कारक है, जी। तो जी। सैटर्न में अच्छे नंबर भी आ रहे होंगे तो भी आप कहोगे डिले तो होगी होगी इसके साथ। डिले होगा। जी। जी। मून है, मून जल्दी का कारक है, मून में अगर कम फ्रीक्वेंसी हम्म। भी है अच्छाई की तो भी जल्दी करवा देगा। बुध है, बुध भी जल्दी ठीक है। करवा देगा। शुक्र है, शुक्र भी टाइम से शादी करवा देगा। गुरु है, वो भी टाइम से शादी करवा देगा। ठीक है। ये अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी जब दोबारा कनेक्ट करेंगे ना, ये चीज आप नोट डाउन कर हम्म। लेना कि शुभ ग्रहों में जल्दी शादी होती है, जो पाप ग्रह में आते हैं वो थोड़ा देरी करवा देते हैं शादी। ठीक है।